बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। एक बच्ची पिछले दिनों मिलने आई अपनी वालदा के साथ और उसे इतने सारे गिले थे और इतने सारे शिकवे थे अपने ससुराल से, अपने मियाँ से। वो कहती थी मुझे आराम नहीं करने देते, मेरी ज़िंदगी का जो सुकून था वो इन्होंने छीन लिया। तो मैंने पूछा तुम्हें आराम क्यों नहीं करने देते? उसने कहा मैं अपने घर में 24 साल रही, ना मेरी माँ ने कभी पूछा, ना कभी मेरे बाप ने। हमारे घर में तो हम 4 बजे उठते हैं और उठ के उस वक्त हम ब्रेड गर्म करते हैं और नाश्ता करते हैं। ये मुझे सुबह सुबह एक दिन में उठ गई, 2 दिन उठ गई, पर मैं नहीं उठ सकती। ये जुल्म मुझ पे जो रवा रखा हुआ है। अगर आपकी किस्मत में इस तरह की लड़की आ जाए तो क्या करेंगे आप? और अगर आपके घर में आप बहू इस तरह की ब्याह के ले आओ कि जिसके घर में मामूल ये हो और उस मामूल पे किसी को इतराज़ ना हो, यानी अब्बा भाई सुबह चले जाते हैं और अम्मा और बेटियां, एक बेटी हो, 2 हो, 3 हो, ये जो लेजीनेस है, ये जो लेथार्जिकपन है, ये इसका क्या नाम दें? मैं तो यानी इसके लिए कोई बदतरीन बुरा सा लफ्ज़ भी समझ नहीं आता। मेरी ज़िंदगी में जिन दिनों मैं यूनिवर्सिटी में था, ऐसा हुआ कि एक फैमिली में मेरा आना जाना था और वीकेंड पे हम जाते थे। बहुत अच्छी जगह पे रहते थे, उनके दोस्ती फैमिली से थे, तो वीकेंड में वहाँ गुजारता था। अच्छा, कभी घर का पका हुआ खाना नहीं मिलता था और बाज़ार से खाना आता था, रोटियां भी। और तो एक दफ़ा मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा हमारे घर में रोटी पकती नहीं है। जब से वो लड़के बड़े हुए थे, मेरे लेवल पे आ गए थे, वो कहते हमारे घर में कभी रोटी नहीं पकी, बाज़ार से आती है। कुछ अरसे के बाद जब मेरी जॉब हो गई और मुझे शादी की, ज़्यादा प्रपोज़ल आपके दोस्तों की तरफ से भी आती हैं और आसपास से भी आती हैं, तो मुझे उस घर की भी प्रपोज़ल आई। तो मैंने अपनी वालदा से कहा कि आप चक्कर लगा लें, यहाँ शादी मत कीजिएगा। तो उसने, वालदा ने मैंने पूछा कि बेटा क्यों? तो मैंने कहा उस घर में तो ना नाश्ता तैयार होता है, ना रोटी बनती है, तो मुझे लगता सारे काम, जो लड़का भी उनका उस घर में जाएगा वो सारे काम उसी को करने पड़ेंगे। यानी क्या खबर वहाँ को कपड़े भी धोता है कि नहीं धोता, क्या खबर बाकी जो मामूलात हैं वो भी होते हैं कि नहीं होते। इनफैक्ट ये आपका कल्चर माँ से शुरू होता है, फिर बेटियों में आता है और फिर अगली नस्ल की तबाही फेर देती है। अब ऐसी बच्चियाँ जब आती हैं मशवरे के लिए, तो ऑफकोर्स उस वक्त तो मैं बिल्कुल इत्मीनान से पक्का सा मुँह करके उनकी बात को सुनता हूँ, लेकिन साथ सोचता हूँ कि जिसकी किस्मत में ये गई है उस बेचारे पे क्या बीती होगी। और कल ये माँ बन गई तो ये तो अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिलाएगी, ये उसको उसके कपड़े नहीं बदलेगी, वो रो रहा होगा और ये उसको धक्का मार के बेड से गिरा देगी कि तू मुझे आराम नहीं करने देता। ये ऐसी ख़वातीन, ऐसी लड़कियाँ ज़िंदगी को जानती ही नहीं है। उन्होंने ज़िंदगी में सिर्फ अपना आराम देखा होता है और अपने आराम के अलावा उन्हें ज़िंदगी में कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। ऐसी लड़कियों के लिए तो शायद घर जवाई कोई इसी तरह का सुस्ती का मारा हुआ लेथार्जिक बंदा सूट करे। किसी नॉर्मल इंसान के घर में तो ये ब्याह के जाएंगी तो 4 हफ्ते से ज़्यादा निकाल नहीं सकती और उसके बाद या तो खुद सामान उठा के वापस आ जाएंगी या वो वापस छोड़ जाएंगे। इट्स नॉट अ नॉर्मल, इट्स एबनॉर्मल। अगर आपके घर में खुदा ना खास्ता 2 दफ़ा नहीं 100 दफ़ा खुदा ना खास्ता सुस्ती का मारा हुआ कल्चर है, जिसमें आप कुलचे और नाश्ता बाज़ार से लेके आते हो, खाना आपको पांडा सा आ जाता है, पैसे आपके अब्बा कमाते हैं, तो बाकी फिर औरतों के लिए मोटा होने के अलावा, भद्दा होने के अलावा, सुस्ती के पहाड़ बनने के अलावा और कोई काम नहीं होता। अगर तो दुनिया में सुस्ती का मुकाबला हो तो बिस्मिल्लाह, आप उस मुकाबले में विनर हो। अगर दुनिया में मोटापे का कोई मुकाबला हो और जल्दी मोटापे का, बिल्कुल डी शेप होने का, बदशक्ल होने का, औरत की खूबसूरती सिर्फ उसके चेहरे पे नहीं होती, उसकी खूबसूरती उसके पोरों में होती है। उसकी खूबसूरती उस घर में सबसे पहले बेदार होने, उस घर का चार्ज लेने में होती है। ये जो कंपनियों के मालकान हैं, आपको क्या लगता है ये ऐसे बन जाते हैं? ये बाकी लोगों से पहले अपने अदारों में पहुंचते थे। बाज़ अब भी हैं जो सबसे पहले पहुंचने वाले लोगों में शामिल होते हैं, सबसे आखिर तक बैठते हैं। अपनी चीज़ को अपना नहीं समझोगे तो कोई क्यों उसको अपना समझेगा? अपने घर में, घर की एक हिकमत है, घर का एक तरतीब है, घर का एक डिसिप्लिन है, घर की वही घड़ी है जो बाहर चलती है। उस घड़ी की सुइयाँ उतनी ही टिक टिक करती हैं जैसे बाहर करती हैं। अगर बाहर नाश्ते का टाइम है तो घर में भी नाश्ते का टाइम है।
अगर बाहर आराम का टाइम है तो घर में भी आराम। ये नहीं हो सकता कि सारी रात बैठ के आप फिल्में देखते, यूट्यूब पे बैठे और फेसबुक पे बैठे आप गुजार दो, तो फिर मियाँ इस तरह की हरकत में एक आध दिन आपके साथ रहेगा। तो सुबह जब उसने जॉब पे जाना है तो उसकी जगह उसके अब्बा जी नहीं जाएंगे, उसकी जगह उसकी अम्मा शरीफ भी नहीं जाएंगी। ये वारदात करते देखकर माँ एक दिन बर्दाश्त कर लेगी, 2 दिन बर्दाश्त कर लेगी, फिर जो जुमला उसके मुंह से निकलेगा कि ये जिंदा लोगों का घर है, बेटे बेटियों वाला का घर है, यहाँ ऐसी जिंदा लाशें नहीं चल सकती। अगर आप जिस घर से लेके आ रहे हो उनके कल्चर को नहीं जानते और आप गलत फैसला करके इस गलती के मुर्तकिब हुए, तो फिर जितना मर्जी वो बड़ा घर हुआ, इनफैक्ट आप बहुत तंग होंगे, ये रिश्ता चल नहीं पाएगा। क्योंकि ऐसे ज़हनी तौर पे माजूर और अपनी नींद के हाथों मजबूर लड़कियों से घर बसाने की तोको, उर्दू में कहते हैं अबस है, अबस ऐन बे और से नहीं रखी जा सकती। सो कभी गलत फैसला ना कीजिएगा और ना ही अपने बच्चों को इन जैसा बनने दीजिएगा। मैं आपको बहुत तकलीफ़ वाली एक बता रहा हूँ सूरत, वो ये है कि लड़कियां तो अपनी जगह पे इस वक्त 60 से 70% लड़के ऐसे हैं जो इतनी ही सुस्ती के मारे हुए हैं। दे आर नॉट विलिंग टू वर्क, वो अर्ली राइजर नहीं है, सुबह नमाज पढ़ने वाले नहीं हैं, दफ्तर जाते हुए उन्हें मुसीबत पड़ती है और अक्सर तो इसलिए नौकरी नहीं करते कि सुबह उठना पड़ता, मैं उठ नहीं सकता, और उठते हैं 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। लड़की बर्दाश्त नहीं की जा सकती तो मर्द कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? उसके साथ ब्याहने वाली लड़की, ब्याही जाने वाली लड़की, वो अपनी नस्लों को रोएगी, क्योंकि ये आदमी ना काम करेगा, ना कमाएगा, ना इज्जत पाएगा, ना सुकून आपको देगा। मर्द की जेब खाली हो तो उसका दिल भी खाली होता है, और मर्द की जेब खाली हो तो वो इस काबिल नहीं होता कि आप घर की ज़रूरतें पूरी, तो फिर क्या करेगा? बाप से, भाइयों से, दूसरों से तोको रखेगा। और बाज़ तो फिर बेशर्मी की उस हद पे आ जाते हैं कि अपनी बीवियों से कहते हैं कि तुम्हारे अब्बे को ज़रा हया नहीं है, तुम्हारे अब्बे को गैरत नहीं है, बेटा यानी मैं बेरोज़गार है, काम नहीं है, तो 30-40 हज़ार रुपये बंदा महाना का लगा दे तो कम से कम हमारा घर तो चले। ये कोई यतीम मस्कीन पे रहम तो कर सकता है, किसी मजदूर पे रहम तो किया जा सकता है, पर अगर किसी ससुराल ने एक मर्द को चुना है, एक खूबसूरत लड़के को चुना, ये सोच के कि ये ज़िंदगी का वज़न उठाएगा, बोझ उठाएगा, और वो नहीं उठा रहा, तो आप सोचिए कितना बुरा रवैया है। इसी वजह से हमने पिछले दिनों एक कोर्स भी बनाया था, वो था विनिंग एटीट्यूड वाला। निकम्मे लोग ज़िंदगी में बेइज्जती कराने के अलावा कुछ नहीं कर पाते। अपने बेटों को, इवन अपने मियों को ये कोर्स करवाइए ताकि वो ज़िंदगी में आगे बढ़े। ये कोर्स आपके पास रहेगा, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, बड़े मज़े से। इसमें पूरी आपकी जो जून है, जो सोचने का अंदाज़ है, होपफुली वो बदल जाएगा, क्योंकि इसने बहुत सारे लोगों को आसानी दी है, आसूदगी दी है। उसका नाम भी विनिंग एटीट्यूड है। इनफैक्ट ये एटीट्यूड सोने के भाव मिलता है, और जिसको मिल जाए वो सोने जैसा हो जाता है, कीमती, खूबसूरत, चमकदार, जिसकी फिर हिफाजत की जाती है, जिसकी कदर की जाती है। तरफ बास और आपके लिए लाया हूँ एक नया कोर्स, ऑनलाइन कोर्स, उसका नाम है विनिंग एटीट्यूड। आप ज़िंदगी में खूबसूरत बनना चाहते हैं, बेहतर बनना चाहते हैं, लोगों के दिलों में रहना चाहते हैं, लोगों के दिलों पे राज करना चाहते हैं, अदारे बनाना चाहते हैं, अदारे चलाना चाहते हैं, ये कोर्स आपको रास्ता दिखाएगा, मंजिल दिखाएगा, उंगली पकड़ के चलाएगा उन रस्तों पे जहाँ जीत है, जहाँ कामयाबी है। ये कोर्स 50 घंटे आपके साथ रहेगा। वी नो द वे, वी शो द वे, वी गो द वे। हमारे साथ आइए, दुनिया का वो सबसे बेहतरीन आइडिया सीखिए जिसको कहा जाता है विनिंग एटीट्यूड। 50 घंटे का कोर्स आपके लैपटॉप पे, आपके मोबाइल पे अपने साथ रखिए, देखिए, सुबह, दोपहर, शाम, और सिर्फ आपने अपना नाम, ईमेल, व्हाट्सएप नंबर हमको भेजना है, और फीस इसकी है सिर्फ 3,000 रुपये। 3,000 में ये कोर्स आपकी ज़िंदगी को नए रुख से मुतारिफ़ कराएगा, नई सोच पे लेके जाएगा, और सोच भी वो जो कामयाबी की मोटरवे और कामयाबी की शाहराह पे आपको चलाएगा। मिस मत कीजिए, आज ही अभी रब्ता कीजिए
0300 946 8746, 0332 746 8746। नया ज़ाविया और हाई पोटेंशियल आइडियाज़ और हमारी पूरी टीम आपके लिए नित नए कोर्सेज, नित नई लर्निंग तोहफ़ों की सूरत में लेके आते हैं, ताकि आपकी ज़िंदगी बने शानदार, काबिल रश्क और लोगों के लिए काबिल तकलीद। लेकिन अब अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।